हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन क्लासेस रामपुर में। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ का प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इससे पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का 1 से 4 तक के सभी क्वेश्चनों को पढ़ा था। तो आज हम प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5 और 6 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हमने इससे पहले वाले वीडियो में 1 से 4 तक के सभी क्वेश्चनों को पढ़ लिया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। पांचवा समीकरण है √2x + √3y = 0, √3x - √8y = 0। तो हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि दोनों समीकरण को समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे। इस समीकरण में भी हम पहले समीकरण को 1 और दूसरे को 2 मान लेंगे, ठीक है। और शुरुआत करेंगे समीकरण 1 से। लिखेंगे समीकरण 1 से। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि समीकरण 1 में x या y दोनों में से किसी एक को इस साइड रखना है, बाकी को दूसरे साइड भेज देना है। तो हम यहाँ x को रखते हैं, तो आ जाएगा ये √2x = -√3y। अब यहाँ 0 था तो 0 का कोई काम नहीं, जब इसे दूसरी साइड भेजेंगे इसका प्लस जो है वो माइनस बन जाएगा। अब यहाँ √2 है, इसे हम इधर भेजेंगे तो आ जाएगा x = -√3y / √2। अब इस x के मान को समीकरण 2 में स्थापित करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे x का मान 2 में रखने पर। अब यहाँ दूसरे समीकरण में जहाँ x है वहाँ पर इस पूरे मान को रख देना है। x से पहले जो √3 है इसे हम पहले लिख लेंगे, ठीक है। और इनटू में x का मान जो भी है वो सबको रखना है। तो क्या है -√3y / √2, ठीक। फिर बाद में है -√8y = 0, ठीक है। अब यहाँ ये दोनों कैंसिल नहीं होगा, √3 को √3 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा -√3 को √3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा ये 3y / नीचे √2 माइनस। अब यहाँ आपको पता होगा √8 का मान 2√2 होता है, ठीक है। और नीचे 1 लगा देंगे। अब √8 का मान ये कैसे आया, अब देख सकते हैं कि 8 का जब हम गुणनखंड करते हैं तो इसका 2 4 2। अब यहाँ देखिए एक बार 2 का जोड़ा लग रहा है तो इसमें से 1 2 बाहर निकल जाएगा, और जिसका जोड़ा नहीं लगा यानी कि जिसका 2 का ग्रुप नहीं बना वो रूट में ही रहेगा। तो इस प्रकार हम √8 का मान निकालते हैं। तो √8 का मान होता है 2√2, ठीक है। अब ये आ गया बराबर 0। अब यहाँ पर इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा ये √2। अब √2 को √2 से भाग लगाएंगे तो 1, और 1 को गुना करेंगे ऊपर तो आ जाएगा वही संख्या, ठीक है, माइनस। अब यहाँ √2 को 1 से भाग लगाएंगे तो √2 ही होगा, और जब ऊपर गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4y। अब ये कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए √2 को जब हम √2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा ये 2, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ -4y और -3y दोनों ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा -7y / √2 = 0। अब यहाँ 7 / √2 को जब बराबर कुछ साइड भेजेंगे तो 0 से गुना हो जाएगा, तो 0 से गुना होने पर यह भी 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ y का मान आ जाएगा 0। तो यहाँ हमें y का मान 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से y का मान फिर से हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे y का मान 1 में रखने पर। अब y का मान जो हमारा 0 आया है उसे हम समीकरण 1 में रखेंगे तो आ जाएगा √2x प्लस, जहाँ पर y है उस जगह पर हम y का मान 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा ये √3 × 0 = 0। अब ये √2x प्लस इस दोनों को गुना करेंगे तो 0 ही होगा, ठीक। अब ये √2x = 0, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 जोड़ने से कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब यहाँ से √2 को जब इस साइड भेजेंगे तो आ जाएगा x = 0 / √2, ठीक। अब इसका मान भी क्या हो गया 0, ठीक है। तो लिख देंगे लास्ट में कि अतः x = 0 y = 0। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब यहाँ x और y दोनों का मान 0 ही आया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो छठा क्वेश्चन है 3x / 2 - 5y / 3 = -2। दूसरा x / 3 + y / 2 = 13/6। यहाँ पर दोनों समीकरण भिन्न में है। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसके भिन्न को हटाएंगे।
भिन्न को हटाने के लिए हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि दोनों का एलसीएम लेकर के भिन्न का जोड़ या घटाव बनाना होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे या करके इस दोनों का एलसीएम लेकर के भिन्न का घटाव बना देंगे यहाँ पे। तो आ जाएगा ये 6, मतलब 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 6। अब इस 6 को 2 से भाग लगाएंगे तो 3 आएगा, और 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 और x वैसे ही रहेगा। ठीक है, माइनस फिर से ये 6 को 3 से भाग लगाएंगे तो 2, और 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10y बराबर -2, नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं। ठीक, तो ये जो है ये पहला समीकरण का है। अब हमारा दूसरा समीकरण में फिर से एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 6। अब 6 को 3 से भाग लगाएंगे तो 2 आएगा, और x को 2 से गुना करेंगे तो 2x, प्लस फिर से 6 को 2 से भाग लगाएंगे तो 3 आएगा, और y को 3 से गुना करेंगे तो 3y बराबर, यहाँ पर जो है 13/6 यहाँ लिख लेंगे 13/6। ठीक है, अब फिर से लिखेंगे या। अब यहाँ इस दोनों को तिर्यक गुना करेंगे। ठीक है, तो 1 से इस सब को गुना करने पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो आएगा 9x माइनस 10y बराबर, अब इस 6 को -2 से गुना करेंगे तो -12। यह गया हमारा समीकरण 1। दूसरे समीकरण में 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ जो आया उसे लिख देंगे, तो आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। यह आ गया हमारा समीकरण 2। अब यहाँ फिर से प्रतिस्थापन विधि से इसे हल करना। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 से शुरू करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 में हम क्या करेंगे कि x को इस साइड रखेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे। तो आ जाएगा ये पहले 9x बराबर, अब इस -10y को इधर भेजेंगे तो +10y आ जाएगा, तो होगा ये +10y -12। ठीक है, अब ये माइनस में था तो इधर आने पर प्लस में आ गया, और ये -12 तो पहले से वैसे ही था। यहाँ फिर से 9 बच रहा है तो 9 को नीचे भेजेंगे। ठीक, तो x बराबर आ जाएगा 10y -12/9। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो पूरा मान जो है ये पूरा मान x का मान है। ठीक है, अब इस मान को हम समीकरण 2 में स्थापित करेंगे, इसलिए लिखेंगे कि x का मान 2 में रखने पर, अब ये जो है समीकरण 2, इस समीकरण 2 में हम इसे x के मान को स्थापित करेंगे। तो यहाँ पर है 2x, तो 2 को पहले हम लिख लेते हैं, और x की जगह पर ये x का पूरा मान को रखेंगे। तो आ जाएगा ये 10y -12/9 प्लस ये 3y यहाँ आ जाएगा बराबर 13 है। ठीक है, अब ये दोनों तो कटेगा नहीं, तो 2 को इस दोनों से गुना कर देंगे। तो आ जाएगा 10 को 2 से गुना करने पर 20y माइनस फिर 12 को 2 से गुना करेंगे तो 24, और बट्टा में 9 आएगा, फिर प्लस 3y को नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, और 13 में भी कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से 9 और 1 का एलसीएम लेंगे और भिन्न का जोड़ बनाएंगे। तो चलिए इसे आगे बनाते हैं। तो यहाँ पर 9 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 9, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 9। ठीक है, अब यहाँ से 9 को 9 से भाग लगाएंगे तो 1 ही आएगा। अब इस पूरे को 1 से गुना करने पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो इसे हम जैसे के तैसे वहाँ रख देंगे। तो क्या आ जाएगा ये 20y -24, तो बीच में है प्लस, तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए 9 को 1 से भाग लगाएंगे तो 9 ही आएगा, और 9 को 3 से गुना करने पर 27, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 27y। ठीक है, और आगे जो है 13/1 उसे हम ऐसे ही रख देंगे 13/1। ठीक है, अब यहाँ से y और y इस दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ 27 है और यहाँ 20 है, क्योंकि एक ही चिन्ह में है इसलिए दोनों को जोड़ देंगे। तो 20 और 27 आ जाएगा 47y -24/9 बराबर 13/1। अब यहाँ तिर्यक गुना करेंगे दोनों को, तो क्या आ जाएगा ये 47y -24 बराबर 13 को 9 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 117। अब इस 24 को उधर भेजेंगे तो आ जाएगा ये 47y बराबर 117 प्लस 24, क्योंकि ये माइनस में है इधर जाने पर प्लस में आ जाएगा। तो y बराबर y का क्या मान आएगा, पहले हम इस दोनों को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 7 7 4 11 का 1, बाकी 1 और 11 2 13 और 1
14 बट्टा में 47। अब इस 141 को 47 से जब भाग लगाएंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, तो y का मान हमारा आ गया 3। ठीक है, अब ये जो y का मान है, इस y के मान को हम समीकरण 1 या 2 किसी में रख करके x का मान निकाल सकते हैं। तो फिर से यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान 1 में रखने पर समीकरण 1 में जहाँ भी y है वहाँ पर हमें y का मान 3 रख करके इसे सॉल्व करना है। तो क्या आ जाएगा, ये 9x माइनस 10 गुना, यहाँ देखिए y है तो y के जगह पर 3 रखना है। ठीक है, बराबर, फिर देखिए आगे बराबर के बाद -12 है, यहाँ पर लिखेंगे -12। ठीक है, अब ये 10 या 30 हो जाएगा और इसे उधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से जब 10 को 3 से गुना करेंगे तो 30। ठीक है, बराबर -12। अब इस 30 को उधर भेजेंगे तो प्लस में 30 आ जाएगा, तो 9x बराबर 30 माइनस 12। ठीक है, तो 30 में से 12 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 18 और बट्टा, अब 9 इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा 9, अब काटने पर 2, तो x का मान आ गया 2। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं अतः x बराबर 2 और y बराबर 3। अब ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का सभी क्वेश्चन पूरा हो गया। और आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।